अगर आप लोगों को मतलब है सिर्फ सिलेक्शन लेने से आरआरबी एएलपी में, ना कि जॉन से, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना हुआ है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं पिछली बार कितना फर्क गया था, 20 नंबर का फर्क गया था। देखिए बिलासपुर की जो कट ऑफ गई थी लगभग 50 नंबर 49.27 है, और अब भुवनेश्वर की गई थी 77 दशमलव कुछ, यानी कह सकते हो यहाँ पे 22-23 नंबर का फर्क आ गया था। ठीक है, और भी यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी, कई सारी कट ऑफ देख रहे होगे बढ़ती चली जा रही हैं, इतना तक फर्क आया था। ठीक है, सिर्फ किस लिए? सिर्फ जिन लोगों ने गलती से जॉन गलत चुन लिए थे। अब जिसने बिलासपुर चुना होगा, भले ही वो कितना भी कमजोर हो इसकी अपेक्षा, भुवनेश्वर वाले की अपेक्षा, वो आसानी से सिलेक्शन पा गया होगा। ठीक है, भोपाल वाला भी आसानी सिलेक्शन पा गया होगा, सिकंदराबाद वाला भी आसानी सिलेक्शन पा गया होगा, लेकिन जो यहां पे था भुवनेश्वर वाला, वो रह गया होगा। ठीक है ना, 60 नंबर लाने के बाद भी नहीं हुआ होगा, 70 नंबर लाने के बाद भी नहीं हुआ होगा, और यहाँ पे जिसके 70 हुए होंगे वो तो चौड़े से बैठा रहा होगा। ठीक है, और उसका सिलेक्शन भी हो गया होगा। इसीलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, जिससे कि आप लोग एक बार देख लीजिए कहाँ पे कितना कंपटीशन है। देखो मैं सारा डेटा लेके आया हूँ, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा इस वीडियो, जिससे कि आपको एक एक चीज, एक एक डेटा क्लियर हो जाए। और आप लोग एक टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लो मेरा, मेटेक्सा, जिसमें मैं अपडेट शेयर करता रहूंगा और ये डेटा भी दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो कट ऑफ पिछले बार की थी 2018 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अभी वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद रिवाइज होकर आई, वो अलग है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन दिए गए हैं, सबसे कम कहाँ पे एप्लीकेशन दिए गए हैं? मुजफ्फरपुर में। लेकिन ये ना सोचना कि यहाँ पे कम कट ऑफ जाएगी, यहाँ बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है। ठीक है, फिर जम्मू और श्रीनगर में, फिर गुवाहाटी में, इस तरीके से, और सबसे ज्यादा बिलासपुर में एप्लीकेशन है, और यहाँ पे सिकंदराबाद में। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कहाँ कैसे क्या कंपटीशन है, किस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, ये देखो आपका जो रिवाइज होके आई थी वैकेंसी, वो है जो 18,000 कुछ वैकेंसी है, 18,799। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा कहाँ पे अप्लाई किया गया है? सबसे ज्यादा अप्लाई किया गया बिलासपुर में। कितने लोगों ने? 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। कंपटीशन पर बच्चे कितना? 91 स्टूडेंट पर कंपटीशन है। ठीक है, इसी तरीके सिकंदराबाद अभी हम दिखाएंगे आपको, बढ़ते हुए क्रम में भी दिखाएंगे, घटते हुए क्रम में दिखाएंगे। तो हमने थोड़ा सा डेटा दिखा दिया आपको। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सिकंदराबाद में क्या है, 2,69,69,000 लोगों ने कुछ फॉर्म भरा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कंपटीशन कितना है? 107। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। अब हम आपको लेके आते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और जहां पे फिर बिल्कुल कम कंपटीशन है। पहले हम वहां पे लेके आते हैं जहां पे कह सकते हो 200 से 500 के बीच में कंपटीशन हो रहा है, यानी कि 200 से 500 बच्चों के बीच में एक का सिलेक्शन होगा। वहां पे मैं लेके आ रहा हूं आपको सबसे पहले। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए आप लोग, जम्मू और श्रीनगर में देखिए 516 में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। क्या है? 516 में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। बहुत खतरनाक यहाँ पे है, मार काट है कह सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में देखो, मुजफ्फरपुर में 360 में एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी कठिन है, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा देखना। सिलीगुड़ी में भी देखो यहाँ पे 238 में एक का सिलेक्शन हो रहा है। गोरखपुर में 210 का एक का सिलेक्शन, मतलब 210 में एक का सिलेक्शन हो रहा है। यहीं पे पटना भी है। पटना तो बहुत खतरनाक स्थिति में बना हुआ है, जहां 711 में एक का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो पटना में ऐसा क्यों है? देखो पटना में तो बहुत कम वैकेंसी है और सिलेक्शन वहां पे भी कम होगा, लोगों ने खूब देखा भी होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि कुछ बच्चे जो पटना बहुत पढ़ने वाले होते हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में, वो बाहर जा चुके हैं। अब उन्हें क्या है, अपने राज्य में आना है, अपने आसपास आना है जहाँ के वो निवासी हैं। तो सोचा अगर सिलेक्शन हो जाता तो ठीक, ना तो हम बाहर के तो बाहर हैं ही। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने पटना का डाल दिया। तो इसलिए कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा। पटना में कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो सब सिलेक्टेड लोग आएंगे जो बाहर पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, वो सिर्फ अपना राज्य में आना चाहते हैं। इसलिए पटना में ऐसा कंडीशन बन रहा है 711 का। ठीक है, अब बात आती है जो यहाँ पे अब क्या है, जो 200 से अंदर है, 200 100 200 के बीच में अभी हम दिखाएंगे, जहां पे 100 से कम का कंपटीशन आ रहा है। 100 स्टूडेंट से कम पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिएगा कहां पे होगा। फिर देखिए चेन्नई में, जहां पे 148 पे आपका एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। प्रयागराज में देखिए 122 पे एक का सिलेक्शन हो रहा है, तब भी ठीक है स्थिति यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ चंडीगढ़ में देखिए 121 पे हो रहा है, अजमेर में 118 में हो रहा है, और भुवनेश्वर में 112 पर हो रहा है, सिकंदराबाद में 107 स्टूडेंट पर एक हो रहा है। अभी हम एक चीज और बताएंगे, डेटा देख के उछलना पड़ना, सोचना अरे कम है यहाँ पे ही हम डाल दे जाके, नहीं, कुछ कारण भी बताएंगे। ठीक है, और बेंगलोर में 103 पे एक का हो रहा है। ठीक है ना, मुंबई में 103 पर हो रहा है। ये समझो, ये कंपटीशन यहाँ पे। अब इससे भी कम कंपटीशन कहाँ पे आ रहा है वो देखिएगा ध्यान से। बिलासपुर में 91 स्टूडेंट्स पर एक का हो रहा है। ठीक है ना, ये बिहार कार्ड, पटना कार्ड देना। ठीक ना, पटना ये गलत है थोड़ा, 711 उल्टा हो गया था, 37 वैकेंसी थी
और 711 पे 1 का हो रहा था, ठीक है ना, 711 पे, ठीक है। चलिए, तो देखो ध्यान से, अहमदाबाद में यहाँ पे देखो 91 स्टूडेंट पर 1 का हो रहा है, रांची में 96 स्टूडेंट पर 1 का हो रहा है, कोलकाता में 87 स्टूडेंट पर 1 का हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में 80 स्टूडेंट्स पे 1 का हो रहा है, भोपाल में 78 पर हो रहा है, गुवाहाटी में 61 में सिर्फ हो रहा है। किस पे? 61 पे, 61 पे ही हो रहा है, ठीक है ना। और जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई किए गए 19,26,324 और वैकेंसी है 18,799, उसके टोटल हिसाब से देखोगे तो 102 पर एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। टोटल के हिसाब से अगर एवरेज लगाओगे तो 102 पर एक का, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पे जॉन बायस है, इसलिए यहाँ पे अलग मतलब निकलता है, ठीक है। अब बात आती तो हम अप्लाई करें तो करें कहाँ पे सर, ये बताइए, ये बात आ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, हम कहेंगे कि देखो ये सेफ जोन है, बिल्कुल ये भी सेफ जोन है, और सेफ जोन आपका ठीक ठाक अगर आपकी तैयारी है तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे कर सकते, अजमेर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलोर और मुंबई, ठीक है ना। प्रयागराज, चेन्नई और चंडीगढ़ लग रहा है कि इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है ना। चेन्नई से ज्यादा का यहाँ पे हो जाएगा कंपटीशन, लग रही है संख्या कम, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते, काफी मतलब तैयारी करने वाले, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाएगी। चंडीगढ़ में भले ही, आप चेन्नई भले ही ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन चेन्नई का कट ऑफ कम जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज भी है, और कोशिश करिए, हम तो कहेंगे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करिए। लेकिन अब इसमें ये भी डर की बात है, अब हमने वीडियो बनाया और लोग भी कहो बनाए वीडियो, इस तरीके से देख के शायद सभी लोग जोन चेंज कर लें। पता लगा कि यहाँ पे गुवाहाटी में, और सबसे जो यहाँ पे गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ गए यहीं पे, पता लगा, ठीक है ना। गुवाहाटी जगह भी खतरनाक है, थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा आउट में पड़ती है, थोड़ा सा, ठीक है, तो समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, हाँ, कुछ बात बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब सबने पूरा डेटा देख लिया। पहले क्या होता था, क्लियर नहीं होता था लोगों को, लोग सिर्फ वैकेंसी देखते थे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर देते थे। अब यहाँ पे जोन चेंज करने का मौका आ गया है, तो अब सब देख रहे हैं कितना कहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, कितना कहाँ पे नहीं हो रहा है, सारी क्लियर हो रही चीजें, तो ये खतरा भी बन रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस ये हम जरूर कहेंगे कि जो ये जोन है, यहाँ से तो भगिए, यहाँ से तो हट जाइए, कोशिश करिए, कि यहाँ बड़ा कठिन मामला हो सकता है आपका। और फिर ये आपकी राय, ये तो हमने आपको राय दे दी, फिर आपका जो डिसीजन होगा वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। हमने सिर्फ आपको जानकारी दी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पे करिए वहाँ करिए, जो फिर आपका मतलब जैसा भी लगे वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट होता तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, मैंने पूरी कोशिश की पूरा डेटा क्लियर रहे, थोड़ा सा कहीं कुछ हो जाती मिस्टेक तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और मैं कमेंट में बता दूंगा कहाँ कैसा डेटा, वैसे कुछ नहीं हुआ, पूरा हमने क्लियर देख के किया है, ठीक है। और कुछ अपडेट होती तो मैं टेक्स्ट टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, MITEX से, ठीक है, यहाँ पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।